की मझधार है। अरे आओ ना, आओ अंदर आओ, बैठो। अरे वाह, माशाल्लाह, घर तो बहुत अच्छा है। हाँ वाकई बहुत ही अच्छा। वो तो ठीक है, वैसे बहन के घर आने का ख्याल कैसे आ गया आज? असल में हमें बाजार जाना था, अम्मी ने इजाजत तो देनी नहीं थी, तो दानिश ने उनसे कह दिया कि उजाला आपी के घर जा रहे हैं। अच्छा, वही ना, वरना ऐसे थोड़ी आना था तुम लोगों ने। बहुत खुदगर्ज हो गए तुम सब लोग। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। असल में हमें शॉपिंग भी करनी थी, बाजार जाना था, उसके अलावा तुम्हें इनवाइट करना था अलीज़े की बर्थडे के लिए। दानिश, अभी उसने तुम लोगों की तरह झूठ बोलना नहीं सीखा। हाँ, लेकिन दानिश कह रहे थे कि कहीं मंसूर भाई को बुरा ना लग जाए, इसलिए जाकर इनवाइट करते हैं। वैसे मंसूर भाई हैं कहाँ? अपनी अम्मी को देखने गए। मैं बाजार चली गई तो बस फौरन से उन्हें अपनी अम्मा याद आ गई। उनकी अम्मी ठीक तो है ना अब? हाँ, उन्हें क्या होना है, ऐसे लोग इतनी जल्दी थोड़ी जान छोड़ते हैं। मुझे लगा किस तरह बात कर रही, वो मंसूर की अम्मी है। तुम लोग बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। अच्छा घर डेकोरेट किया है। हाँ बहुत अच्छा। हाँ, उससे आजकल इसकी बहन ने बड़ा आना जाना शुरू किया हुआ है। मुझे तो ये डर है कहीं अलीज़े को ही ना उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ानी शुरू कर दे। ओ अम्मी, एक तो आप भी ना पता नहीं क्या सोचती रहती है। लीज़े बहुत समझदार लड़की है। अच्छी तरह जानती हूँ कितनी समझदार है वो। जमाने भर की बेवकूफी भरी है भेजे में। अकल वाली होती ना तो यूं अपनी जायदाद दौलत छोड़ के दानिश जैसे कंगले के पीछे आती। दौलत, जायदाद, ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ, इसकी खाला ने खुद बताया है हमें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो इतनी कंगली गरीब सी लगती है, उसके पास कहां से दौलत और जायदाद आ गई? सब झूठ है, सबका सब झूठ है। मुझे तो यकीन है कि जानबूझ के ऐसा कहा होगा ताकि हम अलीज़े के रोब में रहें और उसकी आओ भगत करें। ऐसा नहीं है कि उसके पास इतना पैसा रुपया होगा। ये भी ठीक कह रही है तू, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब सोचे। और हाँ, आपको कोई जरूरत नहीं उसके किसी भी किस्म के रोब में आने की। उसके पास कोई दौलत नहीं है, सब झूठ है। बड़ी आई पैसे वाली। झूठ है तो फिर झूठे को घर पहुंचाना बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ मैं। देखना फिर, अब देखना मैं करती क्या। बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ है। भाई वो सब तो सही है, लेकिन मैंने सोच लिया हम लोग केक काटने के बाद सब घूमने लगे। गुड आइडिया। मुझे ये देखना है कि सबसे अच्छा गिफ्ट। ओह माय गॉड, मंसूर, हम तो गिफ्ट लाना ही भूल गए। अरे भाई, ये गिफ्ट शिफ्ट छोड़ो, केक भी तो काटना है ना। अलीज़े, सारी तैयारियां हो गई तो केक मंगवा लो। अरे हाँ भाई, गुड आइडिया। अरे हाँ, केक ले आओ ना। जल्दी भाग के जाओ, और जल्दी वापस आना। जल्दी। ठीक है, अच्छी बात है। और वो आ गया है। अरे वाह, केक आ गया। अरे वाह भाई, केक तो बड़ा लजीज लग रहा है। कितना अच्छा केक है ना? कितना प्यारा केक है। चले जी। नहीं, पहले कैंडल तो जलाओ। ये कैंडल जली।
दानियाल हैप्पी बर्थडे हैप्पी दानिश बर्थडे अरे दानियाल हैप्पी जाओ दूर लोगों से हाँ हैप्पी बर्थडे अलीजे का हैप्पी बर्थडे ये भाई मेरा हाँ भाई भाई क्या कर रहे हैं दानियाल भाई नहीं दानियाल छोड़े से आपकी दानियाल भाई क्या कर रहे हैं दानियाल भाई छोड़े दानियाल भाई से दानियल भाई संभाले अपने आप को। दानियल दानियाल भाई दानियल भाई प्लीज क्या हो गया आप लोगों को? इनको रोके तो सही, सारा केक खराब कर दिया इन्होंने। क्या कर रहे हैं आप? ये प्लीज रुक जाए। ए लड़की होश में रहो, बेटा है ये मेरा, इस घर का बड़ा है। तो क्या इनको होश नहीं है? ये क्या कर रहे हैं? अगर ये बीमार है तो इनको कमरे में बंद रखा करें, वरना इस तरह ये तो। अर्चना प्लीज अर्चना प्लीज खामोश हो जाओ इस वक्त। कोई बात। जाएं भाभी, आप अपने कमरे में जाएं। अलीजा तुम जाओ। सारी पार्टी बर्बाद कर दी इन्होंने। अलीजा आओ। बस यार सन्ना ठीक कह रही है, दानियाल को कमरे में रखना चाहिए। मंसूर भाई मैंने कमरे में इन्हें बंद किया था, फिर पता नहीं इन्हें किसने खोला है। मैंने खोला था, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सब तो याशी करें और मेरा बच्चा बेचारा कमरे में बंद पड़ा रहे, समझे? अम्मी आप जो है ना, क्यों? बड़ा भाई तुम्हारी खुशी में शरीक नहीं हो सकता दानिश? देख लिया ना आपने, ये खुशी। तो फिर ये अपने हवासों में नहीं है तो क्या मतलब है इसको जीने का, खुश होने का कोई हक नहीं है? भाई छुरी नीचे। भाई छुरी नीचे रखे। अम्मी चलो बेटा, अब इस घर के लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। भाई छुरी रखते भाई। चलो, तुम बस अपनी माँ के बेटे हो, चलो। चलो चलो। मेरा केक मेरा संभालो खुद को। और दानिश प्लीज तुम भी जरा रिलैक्स हो जाओ, जो होना था सो हो चुका। सारा केक बर्बाद कर दिया, पूरी पार्टी खराब कर दी। सब केक खराब कर दिया। मैं नहीं कर सकती बर्दाश्त अपने बच्चे के साथ बुरा सलूक। मुझे बता दो इसमें मेरा क्या कसूर है? आज कोई मेरे खिलाफ क्यों है? आंटी प्लीज सर आप खुद भी तो सोचिए कि दानिश ने अब तक कौन सी खुशी मनाई है। अगर आज उसने पहली बार अपनी बीवी की खुशी के लिए कुछ कर लिया है तो इसमें हर्ज क्या है? बीवी की बात मान ले, बीवी को खुश करना जरूरी है ना, उसे खुश कर ले। हम सब तो पागल हैं, हमें भी कमरे में बंद कर देता। क्या जरूरत थी निकालने की? क्या जरूरत थी हमें साथ शामिल करने की? माए तो अपनी औलाद की खुशी के लिए पता नहीं क्या कुछ करती।
हत्ता कि अपनी औलाद से दूर रहना भी बर्दाश्त कर लेती हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी औलाद अपनी बीवी को खुश रख सके। ये पता नहीं उजाला कहाँ रह गई, मैं जरा उसे देख कर आता हूं। काटो केक। तो कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं किया, तो नहीं। I'm sorry, Eliza. आइंदा ऐसा नहीं होगा। प्लीज अब तो मूड ठीक करिए। दानिश, जो तुम कर नहीं सकते ना, उसकी बात भी मत किया करो। एलिजा, और कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें? मैं कह रहा हूं ना, आइंदा ऐसा नहीं होगा। नहीं करेंगी अम्मी ऐसा। हमें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दानिश, मैं ख्वाबों की दुनिया में खुश नहीं रहना चाहती। मैं हकीकी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। मैं भी तुम्हें झूठे ख्वाब नहीं दिखाना चाहता। मैं हर ख्वाब सच करके दिखाऊंगा, कसम से। अल्लाह करे ऐसा ही। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। लीज़े, तुमने मेरे लिए आज तक इतना कुछ किया, इतना कुछ बर्दाश्त किया, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? तुम कर सकते हो दानिश, लेकिन तुम्हारी अम्मी का भी हल मैं निकाल लूंगा, और भाई का भी। उनके इलाज के अलावा और कोई हल नहीं है हमारे पास। सीरियस होकर उनका इलाज क्यों नहीं करवाते? लीज़े, कितना इलाज करवाएं उनका? सारी कोशिशें कर ली हमने अपनी तरफ से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अम्मी नहीं चाहती कि मजीद पैसा खर्च हो भाई के इलाज पर। और अम्मी से छुपकर अगर किसी डॉक्टर को लेकर आते हैं तो वो हमसे बदगुमान हो जाएंगी। इसे प्लीज समझने की कोशिश करो ना। दानिश, मुझे नहीं समझ आता हमारा क्या है। बस जो मैं कर रहा हूँ तुम वो करती जाओ। वही करती आ रही हूँ मैं। लो, भला इसमें मेरा क्या कसूर था? मैं कौन सा सिखा के लाई थी उसे? फिर भी सलीमा, जब तुम दूसरे तरीके से अलीजा और दानिश को अलग करने की कोशिश कर रही हो, तो
फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? खुश रहने दो उन्हें। तो ना मैंने कुछ कहा ना मैंने कुछ किया, मगर अब ये तो नहीं हो सकता ना कि भाई की खुशी में भाई शरीक ना हो। चलो ये बात ठीक है, लेकिन उसे कौन सा होश था? उसे तो खाना मिलना चाहिए भाई। जब खाना खाने लगते तो बुला लेते उसे भी। मुझे उसकी खालाजाद ने दिन रात आना शुरू किया, एक आंख नहीं भाती है मुझे। उसे भगाना था मुझे पता था दानियाल जरूर कोई ऐसी हरकत करेगा जिसे देख के वो डर जाएगी। ये नहीं पता था कि वो केक ही खराब कर देगा। अच्छा ऐसा सबक मिला ना, सारी जिंदगी याद रखेगी। सलीमा, मुझे क्या बता रही हो? मैं जानती नहीं हूँ, एक नंबर की चालाक हो तुम। प्राण बराबर लड़की मेरी मर्जी के बगैर मेरे ही घर में घुसी चली आ रही है। क्या ख्याल है उसका? जीने दूंगी मैं उसे, चुपटी से पकड़ के घर से ना निकाल दूंगी। पता है ये लड़की बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद है। पसंद तो मुझे भी है। और आपकी दुल्हन बन के आएगी ना तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन अम्मी, खुदा के लिए आहिस्ता तो बोलो, अब अम्मी को नहीं बता देना जाके सब कुछ। ऐसी बातें छुपाने के ना पैसे लगते हैं, पैसे। रोशनी, तुम्हें पता है ना रिश्वत लेना बुरी बात है। तो मैंने कब कहा कि मैं अच्छी हूँ? मैं तो हूँ ही बुरी। अब पैसे निकाले तो फिर पहले वादा करो, भाई और भाभी को कुछ नहीं बताओगी। पक्का वादा। पर इसके लिए ना और भी ज्यादा पैसे लगेंगे। फी बंदा 100। खुदाया, मुझे गलती हो गई तुम्हें बताकर। तुम जैसी बहनों को ना तो अल्लाह ही पूछेगा। ज्यादा बातें मत बनाए, पैसे निकाले पैसे। देता हूँ। अच्छा 100 रुपए का डिस्काउंट तो दो। 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तुम भी ना लालची लड़की। ये वाला दे रहा हूँ, ये लो अपने पैसे। अब कुछ दिनों तक मेरा मुंह बंद रहेगा। रोशनी की बच्ची, अब तो जो होना था वो हो गया ना अरसलना। कम से कम तुम तो नाराज मत हो अब। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, हाँ लेकिन दानिश भाई से जरूर नाराज हूँ। उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि वो कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहते थे सबके सामने। और वैसे भी दानिश मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। क्या हो गया है तुम्हें अलीज़ा? किस दुनिया में रहती हो तुम? जो मोहब्बत करते हैं ना वो एक कांटा तक चुभने नहीं देते। अरे वो तो फिल्मी मोहब्बत होती है, हकीकत में ऐसा थोड़ी होता है। हकीकत में तो मर्द बस रिश्तों के दरमियान फंस जाता है और औरत को उसका साथ देना ही पड़ता है। इसी का नाम जिंदगी। पता नहीं अलीज़ा, लेकिन तुम्हारी तो मंतक मेरी समझ से बाहर है। ओके तुम परेशान मत हो, नहीं हूं मैं नाराज। लेकिन तुम आओगी ना? हाँ आऊंगी मैं तुम्हारे पास। खुश? हाँ चलो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।